दोस्तों, जब आप कस्टमर से कॉल पे बात करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी बातें कस्टमर को कॉन्फिडेंटली नहीं समझा पाते। तो इससे कस्टमर डिससेटिस्फाइड हो जाता है और वो आपकी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदने से मना कर देता है। तो ऐसे में कस्टमर को कन्विंस कर पाना बहुत ही मुश्किल और चैलेंजिंग टास्क होता है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कॉन्फिडेंस क्यों जरूरी है, ये क्या होता है और इसे इम्प्रूव कैसे किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा, स्वागत करती हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल धीरू टॉक्स पर। तो दोस्तों, इसमें आपको बिना डर और घबराहट के कस्टमर से फोन पे बात करनी होती है। जब कस्टमर कॉल पे होता है तो आपकी कंपनी के जो प्रोडक्ट और सर्विस हैं उससे रिलेटेड उसके कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, कई सारे डाउट्स होते हैं। बिकॉज जब तक उसके क्वेश्चन और डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक वो आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा, वो आपकी कंपनी से प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। सो वहां पर आपको कस्टमर को सेटिस्फाइड करना होता है, उसके सारे क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर देना होता है। वहां पर आपको कॉन्फिडेंटली कस्टमर की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना होता है। तो अगर आप कॉन्फिडेंटली कस्टमर को कन्विंस कर पाते हैं, उसको अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, तो वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए इजीली एग्री हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स की जिसके थ्रू आप अपने कॉन्फिडेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा कंप्लीट नॉलेज अबाउट प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो दोस्तों, जब आप कस्टमर से बात करते हैं तो जरूरी है कि जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। किसी भी फील्ड में, किसी भी टॉपिक पे आप जब किसी से बात करते हैं तो जब तक उस टॉपिक के बारे में आपको पता नहीं है, आप में नॉलेज नहीं है, तो एक डर हमारे अंदर होता है कि यार उस बारे में तो हमें पता ही नहीं है, तो हम सामने वाले को क्या बताएंगे, क्या उसको समझाएंगे। तो ये चीज हमारे दिमाग में आती है और हमें घबराहट होने लगती है और वहां पर फिर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है और हम हमारी बातों को ठीक से कस्टमर को या किसी और को बता नहीं पाते। तो जब कस्टमर से हम बात करते हैं कॉल पे तो वो हमसे पूछता है सर्विस और प्रोडक्ट के बारे में। तो वहां पर ये होता है कि हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम ठीक से प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो इसका रीजन क्या है कि हमें उस प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में नॉलेज नहीं है। अगर हमें नॉलेज होगी तो हम डरेंगे क्यों, हम कॉन्फिडेंटली उनको सारी चीजें बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो इसका यही सॉल्यूशन है कि आपको प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में और कंपनी के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप कस्टमर के हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे सकें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिलीव इन व्हाट यू आर सेइंग। आप कस्टमर से क्या बोल रहे हैं इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए और उस पर आपको ट्रस्ट भी होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना कि हम कस्टमर से कुछ बोल देते हैं लेकिन हमें हमारी ही बातों पे भरोसा नहीं होता, हम डाउट में होते हैं कि यार मैंने सही बोला है या गलत बोला है। तो आपको ऐसा नहीं होना है। आप जब भी कस्टमर से बात करते हैं, किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो वहां पर जो भी चीज आपको कस्टमर को बताते हो ना, तो वहां पर आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद पे। आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं गलत हूं। आपको पूरा भरोसा अपनी बातों पे होना चाहिए, तो कस्टमर को भी होगा। अगर आपको ही खुद की बातों पे भरोसा नहीं है तो फिर सामने वाले को कैसे होगा। और जब आप अपनी बात कस्टमर को बोलते हो तो पॉजिटिव एटीट्यूड आप रखिए, वहां पर फेस पर स्माइल रखिए, पॉजिटिवली आप कस्टमर से बात कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गुड कम्युनिकेशन स्किल। तो दोस्तों, जब आप कॉल पे कस्टमर से बात करते हैं तो वहां पर जब आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप कस्टमर से बात कर रहे हैं पॉजिटिवली और आपका जो कम्युनिकेट करने का तरीका है वो बहुत ही प्रॉपर है, इजीली आपकी सारी बातें कस्टमर को समझ में आ रही है, तो वहां पर ऑटोमेटिकली अगर आपकी कम्युनिकेशन ही इतनी इफेक्टिव है तो कॉन्फिडेंस तो वहां पर ऑब्वियसली शो होता है कि कस्टमर को लगेगा कि यार इसका कम्युनिकेट करने का तरीका बहुत अच्छा है, तो उसको ऑटोमेटिकली लगेगा कि ये कॉन्फिडेंटली मुझसे बात कर रहा है। वहां पर कॉन्फिडेंस आपका शो होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गेट हेल्प फ्रॉम योर सीनियर्स। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कई बार होता है ना कि कंपनी में नई जॉब लगी है और हम इतना कॉन्फिडेंटली कस्टमर से बात नहीं कर पा रहे और मतलब जैसे हम बात करते हैं तो डर होता है, घबराहट होती है, चाहे हमें नॉलेज भी है, बट एक होता है ना कि फर्स्ट टाइम जैसे हमारा किसी से बात होती है कि इससे पहले हमने कभी किसी कस्टमर से फोन पे बात नहीं की, तो जैसे हम फर्स्ट टाइम बात करते हैं तो घबरा जाते हैं, एक नर्वसनेस आ जाती है कि हम क्या बोलेंगे कस्टमर से, हमारे दिमाग से सब गायब हो जाता है जब हम बात करने लगते हैं। तो उस टाइम पर आप ये भी कर सकते हैं कि आपके जो सीनियर्स हैं तो आप उनसे उनका एक्सपीरियंस ले सकते हैं। आप जान सकते हैं कि स्टार्टिंग में उनके साथ किस तरह की चीजें होती थी और उन्होंने
खुद को कैसे इंप्रूव किया, जैसे कस्टमर किस तरह के क्वेश्चन पूछता है और किस तरह से कस्टमर को रिप्लाई देना है, किस तरह से उसको सेटिस्फाइड करना है ताकि वो कंपनी के प्रोडक्ट को इजीली खरीद ले। तो आप सारी चीजें अपने जो सीनियर्स है उनसे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेक नोट्स एंड बुलेट पॉइंट्स। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जब हम फोन पे कस्टमर से बात करते हैं ना, तो उस टाइम पे हमें हमारे दिमाग में कई सारी चीजें मिसिंग हो जाती है, क्योंकि कई सारी चीजें हमें याद रखनी होती है कि कस्टमर को सर्विस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज्यादा समझाना होता है, कंपनी के बारे में भी कई सारी चीजें उसको बतानी होती है। उसके ऊपर फिर वो कई सारे क्वेश्चन हमसे करता है, कई सारे उसके डाउट होते हैं। तो ऐसे में जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना, तो हमसे मिसिंग हो जाती है कि जो कस्टमर को बताना जरूरी थी लेकिन हमने नहीं बताई। तो ऐसे में आप नोट्स की हेल्प ले सकते हैं, कुछ बुलेट पॉइंट्स बना सकते हैं ताकि आप जब कस्टमर से बात करें तो उस टाइम पर आप इनका सपोर्ट ले सके, ताकि आपकी जो स्क्रिप्ट है वो इफेक्टिव हो सके और आप कॉन्फिडेंटली कस्टमर से बात कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गिव स्पीच इन मीटिंग्स एंड इवेंट्स। तो दोस्तों आपको भी पता होगा कि किसी भी कंपनी में आप जॉब करेंगे तो हर कंपनी में ऐसा होता है कि बीच बीच में कई सारे इवेंट्स, कई सारे सेमिनार और कई सारी मीटिंग्स वहां पर अरेंज की जाती है। तो वहां पर सारे एम्प्लॉय को इकट्ठा करके और जो सीनियर्स हैं तो कई सारी चीजें वो आपको समझाते हैं, कई सारी टिप्स देते हैं, सेल्स के बारे में कई सारी चीजें आपको बताते हैं। तो वहां पर आप ये कर सकते हैं, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि खुद का कॉन्फिडेंस आप डेवलप कर सके, कि वहां पर खड़े होके आप अपने सीनियर से कई सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कई सारे डाउट पूछ सकते हैं और उनसे किसी टॉपिक के बारे में आप डिस्कस भी कर सकते हैं। तो वहां पर एक मौका आपके पास होता है, तो आप ये कर सकते हैं। सबसे लास्ट पॉइंट है हमारा मॉक कॉल प्रैक्टिस। तो दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे आप कॉल पे बात नहीं कर पाते ठीक से, तो आप मॉक कॉल की प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आपके साथ जो एम्प्लॉय हैं उनको आप कस्टमर की जगह रखिए, तो आप जैसे जैसे कस्टमर क्वेश्चन करते हैं ना, उसी टाइप के एम्प्लॉय से बोले कि वो क्वेश्चन करें। तो जैसे वो क्वेश्चन करता है फिर आप उसको आंसर देंगे, तो वहां पर एक प्रैक्टिस आपकी होती है। तो फिर आपको ये पता लगता है कि कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो किस टाइप के क्वेश्चन करता है और किस तरह से हमें उसको आंसर देना होता है। तो प्रैक्टिस आपके लिए काफी हेल्पफुल होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।